10 दिन में खत्म होने चाहिए। अगर जिनका बैच टाइम पे चालोगे तो उनका कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपके 2060 सवाल आपके 10 दिन में खत्म होने चाहिए। एक बार अगर वो खत्म हो गए क्या पूरा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आप उठाओगे अगले 10 दिन में, अभी पहले 10 दिन में उठाओगे आप चैप्टर वाइज रिवीजन। कैसे? अगले 10 दिन में आप पीवाईक्यूज का रिवीजन करोगे ईयर वाइज। कैसे करोगे? पूरा का पूरा पेपर उठाए। गॉट माय पॉइंट? अगले लास्ट के 10 दिन में अपन सुबह एक पेपर, शाम को एक पेपर, सुबह एक पेपर, शाम को एक पेपर। तो 150 से मतलब 180 सवाल अपन करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं कह रहा हूँ तुमने कर लिया, हम शीट हमें देनी पड़ती है। बेटा जेईई मेन की तो बात करें तो बेटा जेईई में तो इतने सवाल आ चुके हैं जो विद इन द कोर्स है, उसमें बाहर के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 2024 अभी जो जनवरी अटेम्प्ट है, जो जनवरी अटेम्प्ट वाले एक बार तुम्हारी 98% टाइम के ऊपर आ गई, क्या सेफ हो जाओगे? यस सर। तो फिर सिर्फ किसी तरह फोकस करेंगे एडवांस। मैं चाहता हूँ और एडवांस के पास अगर मैं सोचूं तो उसके बाद तुम्हारे पास फरवरी, मार्च, अप्रैल बचेगा ही नहीं बचेगा। 3-4 महीने 90-100 दिन में तुम अगर 44 ईयर से पूरे पीवाईक्यू खत्म कर लोगे तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं। मतलब मैं कोई अजीब सी बात नहीं बोल रहा हूँ, बट ये बहुत स्ट्रेटेजिकली 12-14 घंटे बाकी सब भूल जाओ, तबियत का ध्यान रखो। जो भी तुम्हारी किसी तबियत खराब हो जाती है उस पर फोकस करो। मैं ईमानदारी से एज मतलब एल्डर ब्रदर कह रहा हूँ आपको, तबियत खराब हो गई 5 दिन खराब हो गए तो वो दोबारा नहीं आएंगे। अगर आपका मान के बाहर का पानी पीने से कुछ खराब होता है, अगर आपको ठंड लगती है पूरे बुलंस यानी अंदर और बाहर वाले रजाई में बैठ के नहीं पढ़ना, नींद आ जाएगी। है कि नहीं? तो आपकी तबियत खराब होती है, उसको ध्यान रखिए। जो मन जिसको सुनने से आपकी मनस्थिति खराब होती है उसको ध्यान रखिए। पर अगले 4 महीने क्या हमारा भविष्य बदल सकता है? फिर मैं कह रहा हूँ हम आपका भविष्य नहीं बदल सकते, बल्कि हमारे को जो इनपुट देना था क्या हो चुका हो चुका है कि नहीं हो चुका? अब सिर्फ तुम्हारा है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, बच्चा खुद पढ़ेगा तो हो जाएगा। द्रोणा में जितने भी बच्चे हैं एक दूसरे की ताकत बनी। मैं दोस्ती के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर ईमानदार से अच्छा कि भाई तू भी कमरे में जा, मैं भी कमरे में जा, अभी 2 चैप्टर कंप्लीट करके आते हैं, 1 घंटे बाद मिलते हैं कि दोनों ने 30-30 सवाल करे कि नहीं करे। ऐसे अपनी दोस्ती होनी चाहिए। ग्रुप बना ले, चलो चारों कमरे में चलते हैं, तो ये वाली शीट उठाते हैं या ये वाले पीवाईक्यू उठाते हैं। चलो एक काम करते हैं, 40 सवाल है अपने कैंडिडेट। अगर आप चैप्टर वाइज उठाओगे 2023 से मान लीजिए 40 सवाल मिले, 30 सवाल मिले, है ना? 40 सवाल एक काम करते हैं, 1 घंटा है, तू भी करके मैं भी करके अगले का जो दोनों डिस्कस करेंगे। ऐसा आपका टारगेट होना चाहिए। मतलब आप समझ लो, अगर तुमने अपनी दोस्ती को ताकत बना लिया ना, मैं तुम्हें ईमानदारी से कह रहा हूँ, हम भी 5 दोस्त सेलेक्ट करते हैं। तुम्हारी दोस्ती एक दूसरे 5 दोस्त, अगर 3-4 दोस्त तुम अच्छे हो, उनमें आपस में कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, उनको आपस में सिखाइए। और तुम यहाँ पे साथ में रहते हो, 3-4 दोस्त तुम्हारे अच्छे होंगे जिससे ट्यूनिंग होगी। कैसा होगा? उनको अपनी ताकत बनाइए, उनसे कोई बैर मत पालिए, उनसे कंपटीशन मत करिए, क्योंकि बाकी जितने 10 लाख बच्चों से कंपटीशन करना है आपको। यस सर। उसमें सिखाइए, 1 घंटे में चाहिए करेंगे, फिर 1 घंटे करें, फिर 15 मिनट मिले, फिर 1 घंटा करा, फिर 15 मिनट। अगर ऐसे करते रहोगे ना, मतलब एक द्रोणा में ऐसा माहौल होना चाहिए कि आप बस बच्चे पढ़ रहे हैं और मौज के साथ, नाराज होके नहीं। आप 5 दिन भी नाराज होके नहीं पढ़ सकते, दुखी होके, खुश के साथ। अभी खुश हो ना तुम, दुखी थोड़ी लग रहे हो। यस सर। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? यस सर। बहुत माइन्यूट कोई गलती कर रहे होंगे जिसकी वजह से तुम्हारे नंबर कम रह रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पे कोई बच्चा है जिसके 300 में से 100 भी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ 300 में 300 कर सकता है उनको अगले 20 दिन, पर मैं कह रहा हूँ अगर उसके 300 में से 100 भी आ रहे हैं, अगर वो अपनी कमी पकड़ ले गया और 20 दिन उसने काम कर लिया, मैं तुम्हें दावे से कह रहा हूँ वो 200, 180 से 210 के बीच में ला सकता है। दावे से कह सकता हूँ अगले 20 दिन में। पर वो आपको गलती पता होनी चाहिए। मैं बार बार एक बार बोलता हूँ कि आपकी असली समस्या ये है कि आपको आपकी समस्या पता नहीं है। समस्या पता करिए, उस पर थोड़ा सा काम करोगे, बात बन जाएगी। करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बाकी सब भूल जाइए, अपना गोल को बड़ा देखिए, समस्याएं बड़ी नहीं दिखनी चाहिए, गोल बड़ा दिखना चाहिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। पक्का पीवाईक्यू करेंगे? यस सर। क्या द्रोणा के सारे बच्चे पढ़ लेते हैं? यस सर। 24 तारीख से पहले, यानी कि जब भी मेरा सेंटर की डेट आने वाली है, उससे पहले मेरे 2022 और 2023 के पूरे पीवाईक्यू खत्म होने चाहिए। तुमने अगर ये कर लिया और जहाँ तुम्हें सटक, फिर एक बात और रिपीट करना चाह रहा हूँ, एग्जाम में सवाल आएगा कि थ्योरी? सवाल पे ज्यादा करिए। अगर रोज 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 7 घंटे क्या करने हैं? 7 घंटे सवाल करने हैं। किसी सवाल में अटक जाओ तो उसकी थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी पढ़ के सवाल करने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, एक बार सरसरी लगा से देख लिया, बाकी सवाल अटक गया तो थ्योरी देखी, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा? सवाल। 2022 2023 के अपने पूरे पीवाईक्यू खत्म होने चाहिए। याद रहेगी मेरी बात? यस सर। आपकी बात? यस सर। यहाँ पे अपन सिलेक्शन के काट रहे, द्रोणा का अलग, कहीं नहीं काट सकते। यस सर। नहीं है, फुल एनर्जी के साथ खेलो, फुल एनर्जी के साथ, ऊपर वाला साथ है। यस सर। रोज 5 मिनट याद करिए, ताकत है, काम करती है। यस सर। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, कोई ताकत है जो काम करती है। दिल से मांगना पड़ेगा, बनावटी रूप से मांगोगे तो नहीं मिलेगा। दिल से मांगो कि नहीं आप मेरे ताकत दीजिए कि मैं पूरे टाइम करूँ, मैं पूरे पीवाईक्यू खत्म करूँ। मॉनिटरिंग चार्ट बना लीजिए, आज मेरे आज सब अपने आप होगा कि नहीं होगा? यस सर। जितना बोलने में मुझे जुनून है, मुझे लग रहा है कि यार सपना पूरा हो जाएगा। द्रोणा के 80% बच्चे जो है
जिन्होंने जेई मेन दिया वो 98% के ऊपर चले गए, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो तुम्हारे अच्छा उसको तो एक दूसरे को एम्पावर करो, बस तो सारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए क्योंकि सारे जे एडवांस की तैयारी करेंगे। यस सर। माहौल ही बिल्कुल अलग। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ बस 1 2 5 10 रैंक की बात नहीं करता हूँ। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेज की टॉप 3 ब्रांचों में होने चाहिए। व्हाट रियली मैटर्स टू यस यस और नो, यस सर। है ना। बाकी अगर किसी डाइस 3 नंबर आ रहे हैं तो अलग ही बात होगी, बट अगर किसी नंबर कम भी आ रहे हैं तो भी उसे सुधार करेंगे कि नहीं करेंगे। Yes, sir. चलिए बाय बाय, थैंक यू। मैं Bye, थोड़ा sir. भावुक हो जाता हूँ, बच्चों से रहने लग जाते हैं, पर बाय, बहुत आनंद आया तुम लोगों के साथ, थैंक यू।